हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम सीडीपी की क्लास ले रहे हैं। आज का हमारा पाठ है बाल अपराधी। बाल अपराधी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और बाल विकास और उसमें जो है महत्वपूर्ण चैप्टर रखता है। इसमें से हमेशा ही पेपर में आपके एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। तो सबसे पहले जो होता है, हम अध्ययन करते हैं हमेशा अपने पिछले पाठ्यक्रम का थोड़ा सा कि आपको क्या क्या बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं ये सारे ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को आगे एक नज़र बस ऐसे ही देख लेते हैं, जिससे अपना चैप्टर पाठ को फटाफट शुरू कर पाएँ। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम बताया, फिर शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, फिर बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम संबंध, विकास की अवस्थाएँ, शैशवावस्था, बालावस्था, मनोविज्ञान के संप्रदाय में संरचनावाद, प्रकारवाद आदि, अधिगम के सिद्धांत। इस सिद्धांतों में आपके थॉर्नडाइक, मैकडोगल, पावलोव आदि के सिद्धांत बताए थे। फिर बुद्धि में आपकी बुद्धि परिभाषा, IQ, बुद्धिलब्धि सारणी पर चर्चा हुई है। फिर व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व, स्मृति, विस्मृति। फिर रुचि में आपके जो है आपका रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, अर्जित रुचि और व्यावसायिक रुचि मापन आदि के बारे में चर्चा है। फिर ध्यान की अवधारणा है। फिर ध्यान की अवधारणा में आपके ध्यान के कार्य, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरणा के अर्थ, प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार। फिर आता संवेग में आपके संवेग का अर्थ, परिभाषा में मैकडोगल के 14 संवेग हैं, जिसमें मूल प्रवृत्तियों के साथ आपको बताया है। संवेग के महत्व, विशेषताएं, प्रोजेक्ट विधि, संवेग में ही आपको प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अभिप्रेरकों के प्रकार के बारे में बताया है। फिर अधिगम का मूल्यांकन है। मूल्यांकन में आपके जो है व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची विधि, विवरण विधि आदि के बारे में बताया। मूल्यांकन के प्रकार बताए हैं, परिमाणात्मक, गुणात्मक, संरचनात्मक, आकलित, योगात्मक। फिर आपके आता है संरचित मानकीकृत साक्षात्कार के बारे में बताया था। फिर असंरचित अमानकीकृत साक्षात्कार के बारे में भी आपके अधिगम के मूल्यांकन में बताया है। फिर उसके बाद साक्षात्कार के सोपान बताए हैं, उत्तम परीक्षण के गुण बताए हैं, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया बताई है। फिर अच्छा प्रश्न पत्र कैसे बनता है वह बताया। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में इस पर चर्चा की है। फिर है आपका चिंतन व कल्पना। इसमें आपका अर्थ, विशेषताएं, चिंतन के प्रकार, स्थूल चिंतन, मूर्त स्थूल चिंतन और अमूर्त सूक्ष्म चिंतन के बारे में चर्चा हुई है। कलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन के स्रोत, कल्पना, अर्थ, परिभाषा के बारे में आपको बताया। फिर आपका था चैप्टर बालकों की पहचान। इसमें विभिन्न प्रकार के बालकों के बारे में आपको बताया। ठीक है, जिसमें हमने जो है समस्यात्मक बालक, वंचित बालक, बाल अपराधी आदि के बारे में आपको शॉर्टकट से, सृजनशील बालक आदि के बारे में शॉर्टकट बताया था। और यही चैप्टर आपका चल रहा है जिसमें हम आपको डिटेल से इन सभी बालकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो इससे पहले जो हमने वीडियो आपको बताई थी, इसमें पिछड़े बालकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, मानसिक बंधित बालक के अध्ययन कर चुके हैं, समस्यात्मक बालकों का अध्ययन कर चुके हैं और सीखने की कम क्षमता वाले बालकों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने इन सभी की जो है कैसे बालक होते हैं, इनकी विशेषताएं, पहचान, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, IQ स्तर और प्रकृति विशेषताएं, ठीक है, इनकी कैसी शिक्षा होती है इस बारे में हमने चर्चा की। आज का हमारा टॉपिक है वह है बाल अपराधी। किस प्रकार के बालक जो होते हैं बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। देखिए, बच्चे का विकास जो होता है बाल अवस्था से ही होता है। अगर बाल अवस्था में बच्चे की जो है शिक्षा ठीक से होती है तो वह बाल अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए आते हैं, देखते हैं कि बाल अपराधी किस प्रकार के बालक होते हैं। सामाजिक व्यवस्था व नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के संतुलन विकास के लिए उनके प्रत्येक पक्ष, शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा संतुलन के अभाव में ये व्यक्ति समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यदि कोई बालक सामाजिक मान्यताओं, नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो वह बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। बालकों द्वारा किए गए अपराध के आधार पर उसे दंडित किए जाने का भी व्यवस्था है। इसमें दंड के रूप में इन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से इन्हें सुधारना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा ये समाज में विरोधी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। वर्ट के अनुसार उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाए। प्रोफेसर कोल के अनुसार बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके अंदर जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ अंतर्नोद प्रबल होते हैं, यानी कि जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ वह अंतर्नोद प्रबल के होते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा ही प्रबल होते हैं। संज्ञान निर्बल होते हैं, यानी कि जो ज्ञान की बातें होती हैं उनमें कम होती हैं, और वह समान रूप से स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों की उपेक्षा करते हैं और तत्कालिक सुख प्राप्त करने के लिए जो होते हैं वह उन कार्यों को
अपनाते हैं। ओहियो के अनुसार एक बालक कानून भंग करता है, आदतन अवज्ञाकारी होता है, आज्ञा नहीं मानता, इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे उसके अथवा दूसरों के स्वास्थ्य या नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है, माता पिता की स्वीकृति के बिना कार्य करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है या यौन कार्यों में लिप्त पाया जाता है, वह बाल अपराधी कहलाता है। 7वां के अनुसार बाल अपराध में एक स्थान विशेष उस समय पर लागू होता है जो कानून के द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक या युवक द्वारा किए गए अनुचित कार्य उसमें सम्मिलित होते हैं। बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं। देखिए, बाल अपराधियों की विशेषताएं बताना काफ़ी कठिन कार्य है क्योंकि वे प्रत्येक आपराधिक कार्यों में शामिल होते हैं। शेल्डन और ग्लूक के अनुसार बाल अपराधियों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, विशेषताएं ये होती हैं, इनकी शारीरिक स्थिति जो होती है गठीले होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। जो विशेषताएं सामाजिक सांस्कृतिक होती हैं, प्यार नियम आदि का उल्लंघन करते हैं, स्वभाव इनका तीखा होता है, मेहनती नहीं होते हैं, मनोवैज्ञानिकता इनमें बौद्धिकता की कमी पाई जाती है, दृष्टिकोण ये नाराज़गी तीव्र इनके मतलब नाराज़गी तीव्रता होती है इनकी, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, शक्की स्वभाव के होते हैं। आगे देखते हैं फ्रेशमर व गुडविन के अनुसार ये विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं। इनका शरीर गठा हुआ पुष्ट शरीर होता है, ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, साहसी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, अपराधी विनाशकारी और आक्रमणकारी होते हैं। आगे देखिए, बाल अपराधी की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं। प्रेम ज्ञान नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से रहित परिवार का सदस्य होते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रेम ज्ञान नैतिकता बिल्कुल नहीं पाई जाती। संभोग में क्रूरता यानी कि व्यवहार में क्रूरता होती है, व्याकुलता होती है, सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, समाज में स्थिति अपनी पद जो है पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन क्रूर होते हैं, व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है, दूसरों पर संदेह करते हैं, शीघ्र क्रुद्ध हो जाते हैं, दूसरों का विरोध करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं और अधिकारियों की आज्ञा न मानना, समस्या को उचित से विधि से हल ना करना, यानी कि उचित विधि से हल नहीं करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। एलिस के अनुसार अध्ययन में मन न लगना, बालक और बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 80:20 का होता है, यानी कि 80% बालक जो होते हैं आपके बाल अपराधी श्रेणी में आते हैं और 20% बालिकाएं होती हैं जो आपकी बाल अपराधियों की श्रेणी में आती हैं। कुप्पू स्वामी के अनुसार अपराधी बालक की चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है, यानी कि किस प्रकार से उन्हें आनंद मिले उस प्रकार में वह विश्वास करता है। बालकों की पहचान। जिन अपराधों को बालक या किशोर करते हैं उन अपराधों के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि बालक बाल अपराधी है या नहीं। कुछ निम्न प्रकार के अपराध हैं जो बालक या किशोर करते हैं, इनमें से भी अगर कुछ गुण बालकों के अंदर पाए जाते हैं तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, जेब काटना, झगड़ा करना, चुनौती देना, बीड़ी सिगरेट पीना, तम्बाकू चबाना, तोड़ फोड़ करना, उधार खाना, दूसरों पर आक्रमण करना, व्यभिचार करना यानी बुरा व्यवहार करना, विद्यालय से भागना, अपराधियों के साथ रहना, छोटे बच्चों को तंग करना, आवारा घूमना, दीवारों पर गंदी बातें लिखना, जुआ खेलना, शराब का सेवन करना, बदचलन व दुष्ट व्यक्तियों की संगति रखना, घर से भागना, सड़क के नियमों का पालन ना करना और स्कूल में मारपीट या झगड़ा करना आदि। अगर किसी बालक में उपरोक्त में से एक या दो अपराधों के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि बालक अपराध प्रवृत्ति का है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़कर उसे अपराध जगत में ले जाती है, अतः ऐसे लक्षण दिखाई देते ही इसे यहीं पर रोक देना चाहिए तथा उनका उचित उपचार करके उन्हें बाल अपराधी बनने से रोकना चाहिए। बाल अपराध के प्रकार। बाल अपराध के प्रकार पर देखें, मोटे तौर पर हम बाल अपराध को 3 भागों में बांटते हैं: गंभीर प्रवृत्ति वाले, साधारण प्रवृत्ति वाले और यौन अपराध। गंभीर प्रवृत्ति वाले जो अपराध होते हैं वे लूटपाट करना, डकैती डालना, किसी की हत्या करना आदि गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। ये अपराध चुनौती भरे होते हैं। फिर आ जाते हैं साधारण प्रवृत्ति, छोटी मोटी चोरी करना, वस्तुओं को नष्ट करना, झगड़ा करना, आवारा घूमना, धूम्रपान करना,
घर व स्कूल से गायब रहना, ये आ जाते हैं अगले प्रकार के अपराध। फिर आते हैं यौन अपराध। यौन अपराध में आपके दीवारों पर गंदी बातें लिखना, अश्लील किताबें पढ़ना, आते जाते लड़कियों और औरतों पर फब्दियाँ कसना, अश्लील बातें बोलना, अश्लीलता का प्रदर्शन करना, हस्त मैथुन व समलिंगीय मैथुन आदि सभी यौन अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाल अपराधी बालकों के कारण। बाल अपराध के कारणों के संबंध में मेडिनस और जॉनसन के मत अनुसार सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराधों में वृद्धि होती जान पड़ती है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की समान बुद्धि के परिणाम स्वरूप होती है और कुछ जनसंख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण की बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप होती है। देखिए बाल अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें है आपके वंशानुक्रम कारण, यानी कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति इस समस्या से लिप्त है तो वह वंश के चलते आ जाता है। फिर अलगाववादी यानी कि झगड़ा करना अत्यधिक। सामाजिक कारण, समाज से उपेक्षित होना। मित्र मंडली अगर उसकी बाल अपराधियों से जुड़ी हुई है, गंदी संगत है, तो वह बाल अपराधी बन जाता है। आर्थिक कारण और पारिवारिक कारण, ठीक है, इन कारणों से बच्चा जो होता है बाल अपराधी बन जाता है। तो आज हमने ये देखा कि किस किस प्रकार के बाल अपराधों की श्रेणी में कैसे बालक आते हैं, उनकी विशेषताएं, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, पहचान और कारण और प्रकार के बारे में जाना। अगली वीडियो हमारी रहेगी वंचित एवं अभान्वित वर्ग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। सीटेट की क्लासेस के लिए आपको रोज़ ही वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी और आपको भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं, कोई भी आपको एक भी पैसा नहीं देना, और फिर डेली क्लास मिल रही है और चैप्टर वाइज मिल रही है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।